हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, विद्यार्थी अपने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और उनको कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आज या कल मैं भोपाल में बात करूंगा और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। और फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ गया है लगभग सभी बच्चों का, और रिवेल का रिज़ल्ट दोस्तों जो फाइनल ईयर का है वो रिज़ल्ट आएगा जब फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का रिज़ल्ट आ जाएगा और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, आप लोगों के बहुत से सवाल हैं तो उनका सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी सीएलसी राउंड के माध्यम से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सीटें से बची हुई हैं बड़े बड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो आप यदि सीएलसी राउंड से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कौन सी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और कौन सी तारीख से आप लोगों का एडमिशन होगा। तो यहाँ दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये जो सीएलसी राउंड का है, ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, तो यहाँ अगर आप देख पाएँ तो आपको डीटी की साइट पे जाना है। ये जो लिखा है ईमेल dt@mp. अब ये एडमिशन कब होगा, तो ये यहाँ अगर आप तारीख देखें तो यहाँ ऊपर ये लिखा है संस्था स्तर की काउंसलिंग, काउंसलिंग में कैंडिडेट। तो ये जो उपरोक्त काउंसलिंग रिक्त की रह गई सीटों के लिए होगी, और ये जो सीटें हैं आपकी 5 तारीख से है, 5 से 9 सितंबर तक का है। फिर सेकंड काउंसलिंग होगी दोस्तों वो 11 से 15 के बीच में और रात्रि 11:30 बजे तक। ये यहाँ पर दोस्तों आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में आपको 10/9 मतलब 10 सितंबर को 10:30 बजे पहुँचना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सीएलसी राउंड के लिए डीटी की साइट पे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना। आपको रजिस्ट्रेशन करते नहीं आता है तो आप एमपी ऑनलाइन चले जाएं, वहाँ से आप करवा लें। जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका आप सेंटर भर दें। फिर उसके बाद आपको जो कि 10 तारीख को आपको 10 सितंबर को उस संस्था में उपस्थित होना है। यदि ये सीट अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगा। या दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और वेबसाइट का एड्रेस है, तो आप वहाँ पर भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। दोस्तों आप जो इनका जवाब था उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीएलसी राउंड में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होती है, तो आपको पूरी प्रोसेस मैंने बता दी। सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर का सिलेबस क्या है सर, इस पे वीडियो बना, तो आप लोग बने रहें। मैं आपको ये बताऊंगा आपका सिलेबस कहाँ से आपको सर्च करना है। अब सर क्या मुझे थर्ड सेम की फ़ीस कॉलेज डॉक्टर अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर में भरनी चाहिए, क्योंकि मुझे कॉलेज ट्रांसफ़र करवाना है। तो इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। यदि आप फ़ीस भर देंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। क्योंकि यदि आपकी फ़ीस की लास्ट डेट होगी तो आपको फिर ये डॉक्टर अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में भरना होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई दोष नहीं। क्योंकि आप फिर जब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो आप फ़ीस जो आपका जो चालान है वो आप दिखा सकते हैं, तो आपको जो दूसरे कॉलेज में वहाँ नहीं भरना पड़ेगी, क्योंकि ये जो फ़ीस है वो कॉलेज के ही फंड में जाती है। सर सीएलसी, तो ये सीएलसी का जवाब मैंने दे दिया। 6 रिवेल का, तो ये आपका अक्टूबर नवंबर में आने की संभावना है, रिवेल का 6 सेम के रिज़ल्ट का। अब हम देख लेते हैं ब्रांच चेंज। तो दोस्तों ये जवाब जिस बच्चे ने दिया था सही दिया था। थर्ड सेम में चेंज कराना है और ग्रेस से पास होने पर चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कितनी सीटें हैं। जैसे मान लो दो सीट हैं किसी ब्रांच में खाली,
और आपको एडमिशन लेना है, तो अगर 3 बच्चों ने भर दिया तो जो 2 बच्चों के जिसके बच्चों के ज़्यादा नंबर होंगे उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको। यदि आप अकेले ही हैं, ब्रांच चेंज कराने वाले हैं और एक सीट खाली, तो आपको चेंज हो जाएगी ब्रांच। अब ब्रांच चेंज कब होगी? जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। सर, डिप्लोमा फाइनल ईयर 2024 बैच का सर्टिफिकेट मिलने में और कितना मंथ कम से कम लगेगा? प्लीज़ रिप्लाई। 1 से 1.5 महीने लगता है, और मे भी ज़्यादा भी लग सकता है, पर नॉर्मली 1 से 1.5 महीने में सर्टिफिकेट वगैरह सब आ जाते हैं। सर, कॉलेज से टीसी और फाइनल मार्कशीट कब तक मिलेगा? टीसी के मार्कशीट फाइनल की, ये टीसी और टीसी के लिए आपको नो ड्यूज़ करवाना होगा। टीसी तो आप निकलवा लें, कॉलेज से मिल जाएगी। मार्कशीट आपकी भोपाल से बन के आएगी। तो आप सबसे पहले नो ड्यूज़ का फॉर्म भरें, और नो ड्यूज़ का फॉर्म भरने के बाद आपको टीसी हाथों हाथ मिल जाएगी। मार्कशीट का इशू भोपाल से है, वो भी मार्कशीट भी आपकी 1 से 1.5 महीने में आ जाती है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा 5th सेम का सिलेबस। यहाँ दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा का है, ये ओल्ड कोर्स रहेगा। कुछ कुल मिला के जो नई 8 ब्रांच हैं उसी पर एआईसीटी का सिलेबस अपडेट हुआ है। एक मैंने नोटिस पढ़ा था, तो आपको कहाँ से देखना है, मैं सारे कमेंट पढ़ने के बाद आपको बताऊँगा। आपको वहाँ से आपका पूरा सिलेबस इसकी मिल जाएगी। अब दोस्तों, अब मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा 5th सेम का सिलेबस कहाँ से देखना है मैं आप लोगों को बता दूं, और जो भी अन्य ब्रांच हैं उनका भी इधर से ही मिलेगा। लेकिन पहले आपको देखना होगा कि किस तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल में OCBC सिलेबस 2019 लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट है उसे आपको ओपन करना है, और आप जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डिप्लोमा में आउटकम बेस्ड कोरिकुलम OCBC, यहाँ दोस्तों अगर आप देख पाएँ तो ये आपको 4th सेम का है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है, इसी तरीके से आईटी का है। यहाँ आप जो ये जो स्टूडेंट पूछ रहा था उसका सिलेबस यहाँ से मिलेगा। इसमें आप जैसे ही देखें, आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपको स्कीम पता चल जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप ओपन कर ली। यहाँ से आपको आप देखें सेमेस्टर टीचिंग लर्निंग असेसमेंट प्लान, और ये किसका है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको स्कीम बताई है, कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे। ये यदि आप सेमेस्टर 6 में हैं तो आपके ये सब्जेक्ट हैं 601, इंस्ट्रूमेंटेशन 602 हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर के होंगे ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। चूँकि आप फाइनल ईयर के हैं तो आप इस स्कीम को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और टोटल नंबर कितने हैं। तो आपका जो कोर्स है वो ओल्ड टाइप का रहेगा। 8 ब्रांच को छोड़ के रिमेनिंग ब्रांच का ओल्ड है, और 8 ब्रांच जो हैं उनका एआईसीटी बेस्ड सिलेबस है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के जवाब थे। आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि और भी विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।